हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? आई अगेन रिपीट, साइंस चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। इस चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर हम बेस की बात करें या हम कैसे एसिड या बेस चीज को याद रख सकते हैं, उसका एक बेसिक फंडामेंटल है। पहले हम बेसिक्स के ऊपर आते हैं। हमें क्या याद करना है? बार अल्फाबेट याद करना है, BAR। बी फॉर क्या होगा आपका? बेस, ठीक है। आर फॉर क्या होगा? रेड। समझो पहले कैसे हम इसे चेक कैसे करते हैं। देखिए, हमें कोई भी चीज को, चाहे वो एसिड हो या वो बेस हो, हम उसे कैसे चेक करते हैं? हम एक लिटमस पेपर से चेक करते हैं। कैसे करते हैं? एसिड और बेस। अगर कोई भी चीज एसिड है तो ब्लू कलर किस में बदल जाएगा? आर में, मतलब रेड में। और अगर बेस है तो रेड कलर किस में बदल जाएगा? ब्लू में बदल जाएगा। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हमने एक लिटमस पेपर लेना है। आप क्या ध्यान रखोगे? सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, एसिड ध्यान रखो। एसिड का ही उल्टा क्या है? बेस। कैसे ध्यान रखोगे एसिड याद रखने के लिए? हिंट फॉर एसिड यहां लिख रखा है, BAR। ब्लू कलर किस में कन्वर्ट होता है? रेड में। ये बार से याद रखने का इसको तरीका है। जो क्या है ये? एसिड। और एसिड का ही ऑपोजिट क्या हो रहा है? बेस। ठीक है। अगर बेस चाहिए तो आर किस में बदल जाएगा? ब्लू में। समझ आया? ठीक है, ये लिख रखा है मैंने। अगर ऑपोजिट करेंगे तो ब्लू एसिड, रेड ऑपोजिट होगा तो रेड किस में बदलेगा? ब्लू में। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर पढ़ेंगे आयंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयंस। आयंस हमारे दो तरीके के होते हैं। ये पूरा चैप्टर बेटा, ये पूरा चैप्टर आपका एसिड पर है, बेस पर है और सॉल्ट पर है। तो इस पूरे चैप्टर में हम कोई भी केमिकल उठाएंगे या कोई भी हम एलिमेंट उठाएंगे तो उन सबको हम एसिड, बेस और सॉल्ट के टेस्ट करते करते उनके रिजल्ट ऑब्जर्वेशंस पर आते आते ही हम इनको चेक करेंगे। ठीक है। हमें नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है क्या हमारा? आयंस। आयंस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर कोई भी चीज पॉजिटिव है तो वो क्या होगी? एसिड, और माइनस में होगा तो बेस। जैसे हाइड्रोजन के पास प्लस के हैं एटम्स तो ये क्या हो गया? एसिड। और ये क्या हो गया हमारे पास? बेस। टेस्ट। अभी हम एसिड और बेस की कॉमन इन्हीं चीज के बारे में बात करेंगे। टेस्ट। एसिड का बेस, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर। ठीक है। और बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। अब हम बुक पे आते हैं। बुक का पेज नंबर निकालो 17। ये मैंने बस आपको एक आउटलुक दिया है। कोई नहीं, बुक के बेसिक पेज पर आओगे, 17 पर ही हो तो आप अगर तो देखोगे इसके सेकंड पैराग्राफ पर आओ। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पर आओगे तो यहां हमें कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये हम पहले भी हम छोटी क्लासेस में ये काम कर चुके हैं। जैसे हमारे लिए नेचुरल इंडिकेटर क्या काम हुआ करता था? टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, आज भी अगर किसी को चोट वगैरह लगती है तो हम बोलते हैं ना, हल्दी वाला दूध पी लो। ठीक है, क्या हो गया? क्यों हंस रहा है? ठीक है, इंडिकेटर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिकेटर हम यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर किसको बोल रहे हैं? लिटमस पेपर को। प्लस अब हम यहाँ पे इन्होंने जो सेकंड पैराग्राफ में बात करी है वो किसकी बात करी है? टर्मरिक की बात करी है। टर्मरिक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पूछा जाता है, ये रामायण आती है पेपर में, जो मैंने आपको उसमें दिखा रखा है, उसमें लोगों ने खिचड़ी पका रखी है। देखिए, आपको बोलेंगे एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को, जिसमें बोलेंगे कि आपको एक शर्ट लेनी है, शर्ट के ऊपर आपको येलो कलर का स्टेन लगाना है। ठीक है, मतलब एक दाग लग या धब्बा लगाना है। फिर आपको उसे धोना है। किससे धोना है? सोप से। सोप क्या होगा आपका? बेस। जितने भी साबुन होते हैं वो बेस का काम करते हैं। ठीक है, अगर वो येलोइश पार्ट किस में बदल जाए? रेड में। हल्दी जहां पर लगी है, ठीक है, वो किस में बदल जाए? रेड में बदल जाए, तो इसका मतलब वो कैसे कलर का हो जाएगा? साबुन लगाते के साथ ही रेडिश ब्राउन। ठीक है, जैसा स्टेन हो जाएगा। बाद में आप उस पे क्या इंप्लीमेंट करोगे? वाटर। तो और उसके ऊपर बाद में कैसा इंप्लीमेंट करोगे? येलो। वापस से
हल्दी लगाओगे तो आपको रीगेन हो जाएगा वो स्टेन, वापस येलो हो जाएगा। इससे देखो हमें क्या पता देखने को मिला, इससे हमें क्या पता लगा इतनी रामायण करने के बाद कि अगर टर्मरिक येलो काम करती है, अगर वो एसिडिक है येलो कलर में, तो वो रिएक्ट करेगी बेस के साथ, तो क्या बना देगी, रेडिश ब्राउन कलर। बेसिकली हल्दी किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। अगर हम उस पर सोप इस्तेमाल करेंगे जो क्या है, बेस है, तो हमें क्या रिजल्ट देगा, रेडिश ब्राउन कलर देगा। ये एक्टिविटी में ये बोला इन लोगों ने, समझ आया। अब यहां पर आपको एक बॉक्स मिलेगा येलो कलर का, ठीक है। इस बॉक्स के पॉइंटर क्या है अभी हम वो देखेंगे। यहां पर इन्होंने क्या बोला है, लिटमस, पर लिटमस का जो सोल्यूशन होता है वो किस में डालना है जी, पर्पल डाई। मिल गया, यही है ना। लिटमस सोल्यूशन क्या है आपका, एक पर्पल डाई है, जिसको किससे अलग करा गया है, फ्रॉम द लाइकन्स, लाइकन से। ये क्या है, ये एक प्लांट है जो बिलोंग करता है थाइलोफाइटा के ग्रुप से। थाइलोफाइटा क्या है, बेसिकली एक इंडिकेटर है। थाइलोफाइटा एक प्लांट का ग्रुप है जो यहां पर क्या काम कर रहा है, एक इंडिकेटर का काम कर रहा है। अब देखो इसमें क्या चेंजेस होंगे, हर बार आपको सेम ही चीज देखने को मिलेगी। हमें क्या याद रखना है, बार, क्या याद रखना है, बार, बार विच इज कोरिलेट विद द एसिड, ठीक है। बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में, ठीक है। तो जब भी बी मतलब ब्लू कलर आर में बदल रहा है तो वो क्या बनाएगा आपका, बताओ, एसिड। बी ए आर याद रखने हैं ना, ब्लू कलर किस में जाएगा, एसिड में। ये ध्यान रखो, ये भी धीरे 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 करके याद हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लिटमस पेपर लेंगे, पर्पल कलर की स्ट्रिप होती है लिटमस पेपर के लिए, ठीक है। दोनों तरफ लिटमस पेपर की स्ट्रिप होगी, ठीक है। अगर वो एसिडिक है तो किस में बदल जाएगा, रेड कलर में, और अगर बेस है तो किस में बदल जाएगा बेटा, ब्लू कलर में। इस बॉक्स के अंदर ये कंक्लूजन है, समझ आया, समझ आया, ठीक है। अब 2.1 पे आ जाओ। 2.1 पे आएंगे, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अभी हमने क्या पढ़ा है, कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो मैंने आपको सीधा कनेक्ट किससे करा है, बार, एक जो मैंने आपको कोड दिया है उससे। बी फॉर द ब्लू, ए फॉर द एसिड, आर फॉर द रेड। इसका मतलब क्या है, ब्लू कलर किस में बदलेगा, रेड में, और ये क्या बनेगा, एसिड। इसी का ऑपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा वैभव, बेस, ठीक है। अब 2.1 में आएंगे, देखो 2.1 की जो टेबल है वो हमें क्या बता रही है, हमें एक सैंपल लेना है सोल्यूशन का, और वो सोल्यूशन कौन सा होगा हमारा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक और सोल्यूशन लेना है, वो है हमारा NaOH, ठीक है। ये क्या है आपका, बेस है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये क्या है आपका, एसिड है, ठीक है। तो ये किस में बदल रहा होगा बेटा, रेड कलर, रेड कलर में बदल जाएगा, नहीं जी, ब्लू कलर किस में बदलता है, रेड में। ये टेबल हमें फिल करनी है, मैंने जो यहाँ पे फिल कर रखी है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। रेड लिटमस सोल्यूशन लेंगे तो कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे ही NaOH, अब रेड वाला क्या है हमारा, बेस है, रेड सोल्यूशन किस में बदलता है, ब्लू में, तो ये क्या होगा हमारा बेस, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब ब्लू कलर, क्या ब्लू कलर में वापस बदलेगा, बदल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसकी है, वो तो पहले से ही ब्लू है, उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है वो, ठीक है, बेस की। अब यहां पर ये दोबारा फिनोफ्थलीन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या फिनोफ्थलीन सोल्यूशन के अंदर कुछ चेंज आएंगे, नहीं आएंगे। अगर बेस के साथ इसे रिएक्ट कराया जा रहा है तो ये कैसे कलर का होगा बेटा, पिंकिश रेड, मेहरून कलर का, जो रेडिश कलर बना होता है ना वो। और मिथाइल ऑरेंज के अंदर करेंगे तो हमारे एसिड में क्या होगा, चेंज होगा, ये होगा पिंकिश रेड, समझे। ये चेंजेस के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि अगर NaOH जो कि एक बेस है, अगर मैं उसको फिनोफ्थलीन सोल्यूशन के अंदर क्या करा रहा हूं, बोलो, पूछो। इन चारों में से आएंगे एग्जाम, नहीं और भी आएंगे, ये इसमें से आते हैं एक्टिविटी में से। तो ये कौन सा कलर देगा हमें, पिंकिश रेड कलर देगा। और मिथाइल ऑरेंज कब देगा, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें पिंकिश रेड देगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी के आगे जो हमें बनानी है,
ठीक है, कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं यहां पर जो रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और फेनोक्सिलीन और मिथाइल के अंदर दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या, जब एसिड है, एसिड क्या होगा, ब्लू से आर में जाता है ना, तो रेड कलर के साथ जा रहा है तो रेड में चेंज होगा, कोई चेंज होगा ही नहीं। यहाँ क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ क्या है, नो चेंज। H2SO4 में क्या होगा, कोई चेंज होगा, नहीं होगा, नो चेंज। HNO3 में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। ये सभी ना, ये वाले सारे, इसका मतलब क्या है, हमारे एसिडिक है। अब ये जिसके अंदर रेड जा रहा है, ब्लू कलर रेड में बदल रहा है, इसका मतलब ये सारे, ये वाले सारे क्या है, हमारे एसिड्स है। ठीक है, और ये नीचे वाले सारे हमारे क्या है, बेस है, क्योंकि रेड किस में बदल रहा है, ब्लू में बदल रहा है। समझे, मतलब बेसिक फंडामेंटल पता लग गए। अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड का कलर किससे किस में कन्वर्ट होता है, बताओ, ब्लू से रेड में। ठीक है, और अगर बेस की बात करूं, बेस का कलर किसमें होता है, रेड से ब्लू में। इतना समझ में आया, ये बेसिक है। ठीक है, अब ये कौन से कलर से कौन से का होगा, ये आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर फेनोफ्थलीन के सोल्यूशन से दिखाया जा रहा है तो रेड टू पिंक होगा, मतलब रेडिश पिंकिश, जो मैंने अभी ऊपर बताया, ऊपर वाली टेबल में। एक्टिविटी 2.2 पे आओ। ठीक है, यहां पर भी हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, पर हम यहाँ इंडिकेटर, कितने तरीके के इंडिकेटर की बात करेंगे, दो तरीके की। यहां हम बात करेंगे एक नेचुरल इंडिकेटर की और एक सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो लैब में बनते हैं, जो लैब के अकॉर्डिंग टेस्टिंग होती है। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, जब हम क्या देखते हैं, कलर चेंज, जिनका कलर चेंज होता है, देन वी नो अबाउट देम, तब उन्हें हम जान पाते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बताया, टर्मरिक, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। कैसे नेचुरल इंडिकेटर है, जब भी मैंने क्या बताया कि आप उसको क्या करो, एक शर्ट के ऊपर टर्मरिक का स्पॉट डालो और फिर हम उसके ऊपर सोप, जो कि एक बेस का काम करेगा, उसको घिसेंगे तो किस में बदल जाएगा, रेड कलर में, रेडिश ब्राउन में। तो ये क्या हो, नेचुरल इंडिकेटर, अपना कलर चेंज खुद कर रहा है ना। ठीक है, और दूसरा हम इसको किस चीज से जान पाते हैं, ओडर, मतलब उसकी स्मेल से। अगर हम किसी भी इंडिकेटर को उसकी स्मेल से जान पा रहे हैं तो वो कौन से इंडिकेटर होते हैं, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर। जाग जाओ, ठीक है, समझ आया, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल, वनीला एसेंस, अनियन, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। ठीक है, वनीला एसेंस छोटी सी डिब्बी आती है आइसक्रीम को वनीला फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, वो। अब आप आ जाओ इस पे 2.1.2 पे, इस वाले, ये जो मैं आपको ये बताती जा रही हूं ना, ये वाले सारे, ये सब आपकी एक्टिविटीज बुक के पेजेस हैं जो मैं डायरेक्ट बताती जा रही हूँ। बस इन लोगों ने कैसे इसकी शुरुआत कर रखी है और बस मैंने उसे ना समराइज करके इजीएस्ट फॉर्म में बता दिया है। इन्होंने बोल रखा है टेक अ सम स्ट्रिप, पहले ये पट्टी लीजिए, फिर साइंस लैब में जाइए, फिर उसको, ये सारी रामायण नहीं कर रखी, मैंने डायरेक्ट बता रखा है ये कहानी। ठीक है, और डायरेक्ट ही याद करना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। कैसे एसिड और क्या है, बेस, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, अब पहले तो हमें क्या देखना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम, एसिड और बेस की। अब एक्टिविटी 2.1 पे आओगे तो ना नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, 2.1 पे आओ, दिख गई। ठीक है, इसमें हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो H2 है, हाइड्रोजन गैस जो है, उसके अंदर बबल कैसे निकलते हैं। इस एक्टिविटी से हम ये ऑब्जर्व करेंगे, और ये एक्टिविटी पूछी जाती है, आती है ये एक्टिविटी। वो लोग कहेंगे कि ऐसे ऐसे इसमें से पॉप साउंड निकल रही है, कौन सा केमिकल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये बता दो। ये केस बेस्ड स्टडी में आते हैं इस चैप्टर से उठ के। जैसे अब इसमें हुआ क्या, मैं आपको बता रही हूं, ये एक्टिविटी का जो नीचे का हेडिंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लो। अब सब लोग के आई थिंक पेज डिफरेंट होंगे। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को किसके साथ, कौन सा एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस, और क्या टेस्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ हम, हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, जलाकर देख रहे हैं। ठीक है, अब इतना कुछ करके देखोगे तो क्या पटाखे ही निकलेंगे। ये एक पिक्चर है, ठीक है। अब देखिए, ये प्रॉपर
स्टैंड है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ले रखी है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको बोलेंगे यहाँ पर क्या है आपके पास, डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और इसके अंदर जो गोले गोले बना रखे हैं ये क्या है आपके पास, जिंक ग्रैन्युल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। अब ये क्या है, यहां से ये जो ट्यूब है ये डिलीवरिंग ट्यूब है, यहां से H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यहां से ये किसमें जाएगी, सोप के सोल्यूशन में, किसमें जा रही है, सोप के सोल्यूशन में। पर अब वो बोल रहे हैं हम इसे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही जो इसके बबल्स है, ठीक है, हवा में तो आएंगे ना बबल्स, ठीक है, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, साबुन के जो बबल्स हैं वो किससे बने हुए होंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ फिल्ड होंगे, ठीक है। जैसे ही ये साउंड होंगे और ये किसके साथ मैच करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, वैसे हमें कौन सी साउंड दिखाई देगी, पॉपअप की साउंड आई, ठीक है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉपअप साउंड, जब भी हम कैंडल से इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जैसे ही बबल निकलेंगे, ये बबल्स ना ऐसे इसमें जैसे इसमें दिख रहे हैं वैसे ऊपर बबल्स उठते हैं ऊपर की तरफ, जैसे पानी जब ज्यादा खौल रहा होता है तो हम बोलते हैं ढक दो, है ना, मुंह पे छिट्टे पड़ जाएंगी, या तेल के अंदर जब आप एकदम से पानी का छिड़का लगा होता है, आ ऊ ई कर रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं, ये वो कारण, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं, हमें समझना क्या है। केमिस्ट्री का एक बहुत सिंपल रूल है जो हमेशा याद रखना है, अगर आगे जाके जीवन में कभी केमिस्ट्री लो, कि कहीं पर भी अगर एसिड आएगा, एसिड कोई भी आए, तो उसका फॉर्मूला हमें क्या लिखना है, हमें वो देखना है, ठीक है। देखिए, सॉल्व विद रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने ना लास्ट चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी, आप नहीं थे तो आप वो वाली सीरीज लिख लेना, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी, हमने इसको उस तरीके से सॉल्व करा है, जैसे मैं आपको बताती हूं। यहां पर क्या है, H2SO4 और Zn जो हमारा पूरा है, ठीक है। तो इस सीरीज में हमने क्या देखा कि जो हमारा जिंक के ऊपर, जिंक ग्रैनुअल्स है ना, ये वाले तो छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। ये क्या है हमारे, जिंक ग्रैनुअल्स है। ये किसके, ये जिंक ग्रैनुअल जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये कौन सा रिएक्शन हमें दिखा रहे हैं, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने करा नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं, तुम्हें आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये कौन सा रिएक्शन दिखेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, और मैं इसे यहां पर हाईलाइट भी कर रही हूं। अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या देगा जी, हाइड्रोजन और सॉल्ट, समझ में आया। अभी जो हमने ऊपर एक्टिविटी करी उसमें हमने एसिड देखा, मेटल देखा। H2SO4 क्या है हमारा, एसिड है, और मेटल क्या है हमारा, Zn। ये सब रामायण किताब में नहीं लिखी हुई, मैंने लिख रखी है, ठीक है। किताब में तो एक्सप्लेन करके लिख रखा, नींदों से बाहर आओ, ठीक है। पीछे की जो एक्टिविटी थी उसमें हमने क्या देखा, जो हमारा H2SO4 है ये क्या है हमारा, एसिड है, और मेटल क्या है हमारा, Zn है, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4, जो कि क्या है, सॉल्ट है, और क्या है, हाइड्रोजन। अब इतना ध्यान रखो, इसे याद कैसे करोगे, अभी तो बहुत सारे इक्वेशंस आ जाएंगी तो दिमाग में खिचड़ी पकने वाली है, या आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया तो फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारी खिचड़ी पकेगी, तो हमें याद कैसे रखना है। ये मैंने अभी आपको क्या बताया था, केमिस्ट्री का रूल है, ठीक है। क्या रूल है, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां पे क्या आएगा, सॉल्ट आएगा और हाइड्रोजन आएगा। तो पहले क्या चीज पकड़ो, मेटल की लिस्ट पकड़ो, कौन कौन से मेटल्स होते हैं, मेटल याद करो। अगर मेटल के साथ कोई भी एसिड आ रहा है तो लास्ट में ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट में क्या निकाल रहा होगा, हमेशा हाइड्रोजन। अगर तो ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब ही क्या है, आपका क्या रिएक्शन बन रहा है, ये वाला क्या है हमारा, कि वो कौन सी प्रॉपर्टी देगा, कैसी तरीके की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्टिविटी 2.4 आते हैं, देखो 2.4 पे आओ, एक्टिविटी 2.4 आगे बढ़ो। ये वाली देखो, इस पूरी एक्टिविटी में अगर आप किताब भी देख रहे हो तो उन्होंने क्या लिखा है कि द मेटल, दिखाओ मेरे को एक बुक दे दो, मैं इसको पढ़ दूं, आप अपनी बुक बीच में रख लो बेटा। देखो, नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स को क्या कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया फ्रॉम द एसिड, एसिड से एज हाइड्रोजन गैस।
क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है या फिर क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है। तो इसीलिए अगर हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, समराइज करना है, ये रहा आपका, ठीक है। अगर इसे समराइज करना है तो हमें क्या दिखाएगा, बताओ, एसिड प्लस मेटल क्या देगा हमें, ये रूल है, इसे याद रखना, ठीक है। अब जो भी एक्टिविटी होगी, जब तक हमारा नया टॉपिक नहीं आ रहा, तब तक पूरी एक्टिविटीज में हम यही देखेंगे कि या तो हमारा सॉल्ट निकल रहा होगा या फिर क्या निकल रहा होगा, हाइड्रोजन निकल रहा होगा। इतना पता लगा। अब देखो एक्टिविटी 2.4 पे आओ। अब 2.4 के अंदर क्या बोल रहा है, जब एक बेस रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। अभी तो मैंने क्या बताया, एसिड रिएक्ट करेगा। अगर एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ, तो हमें क्या दे रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर एक बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहां पर इन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 2Na, मम्मी मत चलाओ उसे, 2NaOH। अच्छा, AQ क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन, जिसमें क्या होता है, पानी होता है। हाँ, वो सोल्यूशन जिसमें थोड़ा सा पानी मिक्स हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा बेस, और Zn क्या है हमारा, मेटल। अब यहां पर S का मतलब क्या है जी, Zn सॉलिड, ठीक है। L आएगा तो लिक्विड और G आएगा तो गैस, गैस की फॉर्म में। अब Zn किस फॉर्म में है हमारा, सॉलिड फॉर्म में, और जबकि ये पूरा किस फॉर्म में, एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में है। तो हमें ये क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये पूरा मिलकर हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। ये रहा Na2ZnO2S, और हाइड्रोजन की गैस ऊपर रिलीज करेगा। तो दोनों ही एक्टिविटीज से आपने क्या आउटकम निकाला, बताओ, दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों ही चीजें क्या निकाल रही हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। एक्टिविटी 2.1.3 पे आओ, आ गए। अब मेरी एक्टिविटी में यहां पर आपकी एक्टिविटी आई थिंक अलग अलग आ रही है, ये वाली है, ये वाली, हाँ ये वाली, ठीक है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कैसे ये रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा। ये सब ना क्वेश्चंस है, अगर ध्यान से देखोगे ना, जितने भी ब्लैक वाली सीरीज की लाइंस आ रही है ना, ये सारी, ये वाली सारी लाइन आई, तो ये क्या है, क्वेश्चन है। ऐसे पीछे करो उसको, पीछे पलटो बेटा, ये क्या है, क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये तो टॉपिक है। देखो अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो क्या निकलता है, क्या निकलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। समझ आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब ऐसे ही पीछे वाला जो क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखेंगे। अगर हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी, जहां कहीं भी हाइड्रोजन मिल जाए समझ लेना कहीं ना कहीं तो पानी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब देखिए, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है तो क्या मिलेगा। मैंने यहां पर डायरेक्ट आंसर भी लिखा है और नीचे एक्टिविटी जो दे रखी है वो भी डिस्क्राइब करिए। क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई भी मेटल, मतलब मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए, जाओ, ठीक है। इस एक्टिविटी के लिए रेफरेंस हमने 2.5 की एक्टिविटी रखी है। 2.5 की एक्टिविटी रखो, पीछे पीछे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है। समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा। एक्टिविटी 2.5 का रेफरेंस देखते हैं। अब 2.5 की एक्टिविटी में इन्होंने ये सारे डायग्राम आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। ये डिलीवर ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सोल्यूशन, ठीक है। ये फनल ट्यूब है, स्टैंड कॉक है, और इसके अंदर हमने आधी जगह में क्या भर रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आधे में क्या है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये यही तो बोल रहे थे हमें निकालने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, दो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे हमारी, कितनी, दो टेस्ट ट्यूब है। एक तो ये रही टेस्ट ट्यूब ए और ये टेस्ट ट्यूब बी है, ठीक है। मैंने दोनों के ही बताए हैं, ये एग्जाम्पल में आता है और पूछा जाता है, ठीक है। और पूछते हैं वो लोग, मैं जितने शॉर्टी के साथ बता रही हूं ना, इतनी ही शॉर्टी के साथ आता है क्वेश्चन। क्या बोलेंगे आपको, टेस्ट ट्यूब ए,
जो क्या है आपका Na2CO3 किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। फिर क्या है हमारे पास 2HCl, ये किस फॉर्म में है? एक्वा फॉर्म के अंदर है। तो ये हमारा क्या है? Na2CO3 क्या है हमारा? मेटल कार्बोनेट। इसी से तो रिएक्ट कराना था ना, दो बोले थे ना इसने, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट। तो पहली टेस्ट ट्यूब ए में क्या है हमारे पास? मेटल कार्बोनेट, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारे पास? मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेटा? एसिड के साथ। ये दोनों किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एसिड के साथ। तो ये हमें क्या देंगे? सॉल्ट देंगे। और क्या देंगे? पानी देंगे। और क्या देंगे? गैस देंगे। तो तुम ये वाली चीजें तो डायरेक्ट याद कर सकते हो। समझ आया? मतलब अगर आपको कहीं पर भी ये तीन चीजें मिले तो आप ये देख के पता लगा सकते हो कि या ये दोनों, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, और आगे वाला या तो मेटल कार्बोनेट रहा होगा या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। अगर हाइड्रो है तो वहां पे क्या आ जाएगा? H, क्योंकि हाइड्रोजन H से बनता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट कैसे याद रखोगे? H। अब यहां पे H दिख रहा है आपको? नहीं, तो इसका मतलब क्या है? मेटल कार्बोनेट। ऐसे याद रखो। समझ आया? बहुत बेसिक बता रही हूं मैं, कैसे याद रखना है। ऑन हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि अगर हम किससे, मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराएं तो हमारे पास क्या आएगा बताओ? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्ट कराएं तो तब भी क्या आएगा हमारे पास? यही आएगा। इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ठीक है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है या इन्वॉल्व होती है थ्रू द लाइम वाटर, किसके थ्रू? लाइम वाटर के थ्रू। अब देखो लाइम वाटर कौन से खेत की मूली है? लाइम वाटर कुछ नहीं होता, गुनगुना पानी को लाइम। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है? CaOH, ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये क्या है? एक्वा सोल्यूशन में किसके साथ जा रहा है? ये CO2 गैस के साथ। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रही हूँ? ऑन द पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी पास आउट होगी थ्रू द लाइम वाटर के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, किसके साथ पास होगी? लाइम वाटर। ये क्या है हमारा? लाइम वाटर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? कौन सा कलर मिलेगा? जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो कैसा होगा? व्हाइट कलर का। कैसा होगा? अब इतना ध्यान रखो क्योंकि ये लोग पूछते हैं, आप अपने अपनी बुक्स में लिख लो चाहिए अगर नहीं मेंशन है तो, है? चलो ठीक है, पर ऑन द पासिंग ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करा जाए, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, अगर किसी भी लाइम वाटर के साथ, देखो मैं बोल रहे ऑन द पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ पास आउट कराया जाए तो क्या मिलेगा हमें? व्हाइट कलर का सोल्यूशन मिलेगा। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, एक्सेस में हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑन द पासिंग एक्सेस ऑफ द तब ये क्या मिलेगा? तब हमें इसमें सिर्फ क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। ये रहा, देखिए CO3, अगर हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर ऐड करने पर सॉल्यूबल इन वाटर, तब हमें क्या मिलेगा? सिर्फ वाटर मिलेगा। अगर हम पानी ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ज्यादा पानी मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज लाइम वाटर के साथ क्या मिल रहा है हमें? व्हाइट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं जी। ये हमें क्या बताना चाह रहा है? इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लगा? अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा, जैसे मैं बता रही थी आपको कि ये हर ब्लैक लाइन हमें क्या बता रही है? एक क्वेश्चन पूछ रही है।
उस क्वेश्चन के आंसर ये हमें या तो एक्टिविटीज करके बताने को बोल रहे हैं, नहीं तो कुछ आंसर आपको ये कट टू कट बता रहे हैं। बुक में कुछ आंसर कट टू कट बताए नहीं, बोला है कि सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करो फिर ढूंढते फिरो। मैंने आपको ऊपर भी लिख दिए और नीचे एक्टिविटीज के साथ भी बताया है। अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, कंक्लूजन जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी है और जो हमने मेटल कार्बोनेट को अगर रिएक्ट कराया है और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को अगर मैंने रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, एसिड मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर मिल रहा है। यही है इसका कंक्लूजन। तो आप इसके आगे क्या लिख सकते हो, जो भी एक्टिविटी है क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क कर जाओ उसके आंसर के तौर पर। ये रहा इसका आंसर, ये रहा पूरा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे आओ। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा? द आंसर इज हमेशा आंसर क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये रूल है केमिस्ट्री का। जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। अगर आप ऊपर की ऑब्जर्वेशन भी ध्यान से देख रहे हो तो सब में क्या एड ऑन हो रहा है, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। इसका मतलब कोई भी चीज अगर किसके साथ, एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कर रही है तो हमें क्या देगी, सॉल्ट और वाटर देगी, जरूर देगी, ये तो कंफर्म है। समझ आया? ठीक है। और इसी प्रोसेस को जब भी एसिड और बेस हमें क्या दे, सॉल्ट और वाटर दे, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ आया? अब ये एक्टिविटी है 2.6, ठीक है। इस 2.6 की एक्टिविटी का मैंने ना यहां पे आंसर कट टू कट लिख रखे हैं। एक सेकंड रुको, पढ़ो आप, 1 मिनट एक्टिविटी पढ़ो, मैं पॉज कर रही हूँ उसे। चलो आ जाओ। तो ये 2.6 का एक्टिविटी है, 2.6 एक्टिविटी देखेंगे। इन्होंने बोला है पहले तो आप एक बेस ले लो, ठीक है। जो भी आप बेस लोगे और वो बेस किसका होगा, फेनोफ्थलीन सोल्यूशन का होगा, ठीक है। ये यही बोल रहे हैं, यही है ना। एक बेस लो और उसके अंदर आप क्या मिला दो, एसिड, 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 एसिड मिलाओ। फिनोफ्थलीन के सोल्यूशन का जो कलर होता है ना वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। अब आप पिंक कलर के साथ एसिड करोगे, जॉइंट रिएक्ट करवाओगे तो हमें कैसा कलर मिलेगा बेटा, न्यूट्रल कलर, मतलब हमें कोई कलर नहीं मिलने वाला। अंडर किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में हमें क्या बताया था, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। इतना समझ में आया? ठीक है। इसका मतलब हमें क्या पता लगा, कलरलेस, या कलरलेस के साथ अगर हम बेस जोड़े तो हमें वापस पिंक कलर का सोल्यूशन मिल सकता है। समझे कैसे? कैसे मैं तुम्हें समझा रही हूं। अगर हम फेनोफ्थलीन सोल्यूशन को बेस के साथ जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, पिंक कलर। यही था ये जो अभी हमने ऊपर टेबल पढ़ी थी, ये जो मैं आपको ऊपर टेबल भी बता रही थी, ये देखिए। फेनोफ्थलीन सोल्यूशन को किसी भी बेस के साथ जोड़ेंगे तो कैसा कलर मिल रहा था, रेड टू पिंकिश कलर। यही देखा था ना हमने यहां पर भी, और इसके ऊपर वाली कलर में भी हमने ये देखा था कि अगर कोई भी बेस फेनोफ्थलीन सोल्यूशन के साथ जाएगा तो क्या देगा हमें, पिंकिश और रेड कलर। समझ आया? अगर हमें वापस सेम कलर चाहिए तो हमें इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस। तो जो मेरी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई है मैं उसके अंदर वापस बेस डाल दूंगी तो मुझे पिंक कलर वापस मिल जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत? तो इससे इसके क्वेश्चन के बेसिस पर हमने क्या करना था, पहले हमें सॉल्यूशन बोला गया लेने के लिए, फिर उसमें बोला कि हमें ऐड करना है पिंक कलर, और उसके अंदर हमने जैसे ही पिंक कलर ऐड करा तो हमारे पास क्या हुआ, कलरलेस, मतलब कुछ भी रंग नहीं बना, जैसे हमने पिंक कलर के फिनोफ्थलीन सोल्यूशन के अंदर बेस डाला, ठीक है, ऐड करा तो हमारे पास क्या आया, न्यूट्रलाइजेशन। फिर हम उसमें क्या ऐड करते हैं,
बेस ऐड करते हैं और हमारे पास क्या मिल जाता है, पिंक। तो इससे हमें क्या पता लगा, यहाँ एक लास्ट में क्वेश्चन है कि क्या हम इससे वापस वैसा ही कलर पा सकते हैं? हाँ, पा सकते हैं। ये इस प्रोसेस से हमने पिंक कलर को लास्ट में न्यूट्रल कर, मतलब बीच में न्यूट्रल करके वापस हम पिंक पे ले आए ना। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल। हो सकता है ना। कैसे हो सकता है? जब हमने बेस को एसिड में चेंज करा। समझ आया? हाँ, बेस डाला है बेटा, बेस डाला है, फिर हमें पिंक कलर मिल गया। हाँ, न्यूट्रल मिल गया। न्यूट्रल मिलने के हाँ हाँ, समझ आया? इसकी इक्वेशन इन्होंने कैसे सेट करी है? ये रही। NaOH सोल्यूशन को अगर आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास ये देगा और हाइड्रोजन देगा। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म। एक और एक्टिविटी है 2.1.5। देखो बुक में कहां पर है, निकालो। समझ आया? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। क्या होगा अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं? तो जब भी एसिड या बेस किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या दे रहा है हमें? सॉल्ट और वाटर। तो हर जगह सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा। दिस इज कंपल्सरी। ठीक है। अगर इसका आंसर डायरेक्ट मैंने यहां पर लिख रखा है, क्या है? मेटल ऑक्साइड। क्या है? मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या है हमारे पास? एक बेस है। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। समझ आया? अब आ जाओ एक्टिविटी 2.1.6 पर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब हम रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं? नॉन मेटेलिक के साथ। पहले हमने किसके साथ कराया था बेटा? मेटेलिक के साथ। मेटेलिक के साथ हमने कराया तो हमारे पास क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम नॉन मेटेलिक, अब नॉन मेटेलिक का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने वापस एसिड ले लिया। एसिड को अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो वापस में क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी को हम क्या कहते हैं वैभव? कौन सी है ये? न्यूट्रलाइजेशन। समझ आया? अब इसके बाद है हमारे पास इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस। देखो है ये, जब हम सारे क्वेश्चन वाला सीरीज चेक करेंगे, सारे इंटेक्स्ट के क्वेश्चन हम तब सब सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, कि कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेसिस के साथ क्या चीज कॉमन होती है। ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे आपको फिगर मिलेगा 2.3। आओ देखो आपके पास कौन कौन से पेज पर है। आ गया? ठीक है, आ जाओ। एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी, यही लिखा है। ठीक है, तो यहां पर यही है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? ये बोल रहे हैं क्या होगा? व्हाट डू ऑल एसिड, सभी तरीके के एसिड हो या सभी तरीके के बेस हो, तो उनमें कौन सी चीज ऐसी क्या कॉमन चीज है जो हमें नहीं पता लग रही है, हमें पता करनी चाहिए, कैसे देखने को मिल सकता है। तो हम क्या देखेंगे? अभी इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है, एसिड सोल्यूशन इन वाटर। कोई भी तरीके का एसिड सोल्यूशन होगा, अगर पानी में जाएगा तो वो क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा उससे? इलेक्ट्रिसिटी ग्लो होगी, मतलब बिजली निकलेगी। ये इसका पॉइंटर है इस एक्टिविटी का। कैसे निकलेगी? इसके यहाँ पे कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखे हैं समझाने के लिए। तो बुक एक बार बस थ्योरेटिकली रिवाइज करना और उसके साथ साथ वीडियो चला लेना। ठीक है, मेन मुद्दा इसी का ही है। इसे पकड़ो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तमीज में खत्म होगा, क्योंकि मैं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी पेज, कोई भी लिंक नहीं, कुछ नहीं छोड़ रही एक एक चीज के साथ, बजाय इसके कि टेक सम स्ट्रिप, इन सब चीजों के। ठीक है, इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है। यहां पर बल्ब है, ये स्विच है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये बीकर है। यहां पर ये इन्होंने क्या लिया बेटा? रबर कॉक लिया। वाइन या बियर की बोतल या जो कुछ भी होता है उसमें एक रबर कॉक होता है। उसके अंदर इन्होंने यहां पर इसके अंदर क्या डाली है बेटा? नेल। इसके अंदर नेल्स को मतलब कील को फिक्स करा है। 2 तरीके की नेल ली है और उसको किस में डाला है? डेल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन में डाला है। अब जब भी हम किसी भी तरीके के रबर कॉक को डेल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन में, HCl के सोल्यूशन में डालते हैं, ये क्या है हमारा? मेटल। मेटल ही तो गा रहा है इतनी देर से, ये है ना। ये सब बकवास कर रहे हैं ना देर से। तो ये क्या देगा?
अभी ऊपर इस वाली एक्टिविटी में क्या बता रहा है, एसिड सोल्यूशन जब भी पानी में जाएगा तो क्या देगा, बिजली, क्या देगा, बिजली देगा, ठीक है, गाना मत गाओ। तो इससे हमें क्या पता लगा, एसिड सोल्यूशन जब भी पानी में जा रहा है तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो। समझ आया? अब देखो इसी को मैंने लिखा है, बिफोर दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक, मतलब इसको एक बार कंक्लूजन करने से पहले, ये मैंने बाद के लिए लिख रखा है ताकि किसी बच्चों को ना समझ में तो ये कंक्लूजन पढ़ ले, ठीक है। इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फिनोमेना पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है वो बेसिक फिनोमेना? एसिड और बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं करते, ठीक है। जबकि क्या करते हैं, आयंस करते हैं। अगर मैं बोलूं आपसे, ये असर्शन और रीजन में आता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि हम एक्टिविटी पढ़ के गए तो अभी हमें क्या लग रहा है, हाँ करते हैं, बल्ब तो जल गया, पर ये गलत हो जाएगा, नहीं, हमारे आयंस करते हैं। क्या करते हैं, आयंस करते हैं। आयंस ऑफ एसिड, एसिड और बेस के आयंस वो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया? कोई दिक्कत? तो अब हम देखते हैं कि अब सारे खेत की जड़ क्या आ गई जी, आयन। अभी तक तो आयन हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आयन क्या है, अब हम देखते हैं आयंस और एसिड और बेस के आयन कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे बनते हैं, आंसर क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयन से आयनाइजेशन। आयनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आयंस में टूटना, मतलब जो भी कोई चीज एसिड या बेस होगा वो सबसे ज्यादा टुकड़ों में बटेगा, अपने आयंस को क्या है, ज्यादा टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तोड़ेगा, बांटेगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा कोई आयन कंप्रेसाइज होगा, टूटेगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग या बेस बनेगा। अब जैसे मैं आपको फिर वही चीज अगेन बता रही हूं, इससे हमें क्या पता लगा, ये जो हमने एक्टिविटी करी अब आपसे कोई पूछे कि क्या एसिड के सोल्यूशन या बेस के सोल्यूशन बल्ब ग्लो कर सकता है, नहीं कर सकता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस के आयंस कर सकते हैं। आयंस कैसे बनते हैं, आयनाइजेशन से बनते हैं। आयनाइजेशन क्या प्रोसेस है जी, कि जब एसिड और बेस के आयंस, कोई भी आयन जब बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूटते हैं, क्या करते हैं, टूटते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, और ज्यादा तब हमारा एसिड और बेस बनता है, ठीक है। तब क्या बनता है हमारा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको आयनाइजेशन की प्रोसेस बताई, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, ये मिलेगा तुम्हें इन हैंड। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन का टूटना, जो कि बेसिकली किसके अंदर होता है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर होता है, ठीक है। क्या ये बात सही है, नहीं, गलत है। इसका मतलब ये क्या है, आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन स्ट्रेंथ दे रहा है एसिड और बेस को, ये बात सही है। इसी वजह से एसिड या बेस, या जो अभी हमने एक्टिविटी पढ़ी, एसिड अगर उसके साथ, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तभी हमारा बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं सबको समझ में आ रहा है? बताओ मुझे, अगर किसको नहीं समझ में आ रहा तो एक्चुअल बताओ मुझे। मैंने बहुत ज्यादा टिपिकल बता रखा है, इसमें समझा रखा है, नहीं आ रहा तो मैं फिर दोबारा समझाऊंगी अगर इतना कंफ्यूजन है। हाँ, एक बार दोबारा पढ़ना, फिर मैं दोबारा बता दूंगी चाहे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आयनाइजेशन क्या है, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी, मतलब जितना ज्यादा आपका एसिड स्ट्रांग होगा या जितना ज्यादा आपका बेस स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। इतना समझ में? मतलब इलेक्ट्रिसिटी तेज या लो होने के पीछे किसका हाथ है, एसिड और बेस के आयंस का। आयंस के अंदर क्या हो रहा है, आयंस के अंदर एसिड और बेस को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बस, हाँ, आयनाइजेशन करके। समझ आया? जैसे न्यूट्रलाइजेशन था ना, कि एसिड और बेस मिलके क्या बना रहा है हमारा, सॉल्ट और वाटर, इसी को न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हैं। हर जगह यही हो रहा है। ऐसे ही क्या हो रहा है, हमारा आयनाइजेशन हो रहा है। समझ आया? ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी है 2.8, एक्टिविटी 2.8 पर आओ।
मिल गई, यही वाली एक्टिविटी है। देखिए सॉल्यूशन में ग्लूकोज, एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और बहुत सारे एसिड है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी इन लोगों ने अपनी भाषा में लिखा रखी है वो मैंने नॉर्मल बताई, यही वाली है बेटा, यही वाली। ठीक है, अब इधर देखिए, लुक एट द स्क्रीन। जब भी HCl या सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, जब ग्लूकोज या अल्कोहल सॉल्यूशन लेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ आ? हाँ, बेस नहीं बेटा, लॉजिक समझो। अगर HCl और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ आयनाइजेशन हो रहा है। हाँ, हो रहा है। अगर ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, आयनाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो बल्ब जल जाता। कोई नहीं, छोड़ दो। ठीक है, समझ आया? तो आयनाइजेशन बेसिकली क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा ये जो अभी हमने एक्टिविटी देखी जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। समझ आया? ठीक है, अगर HCl जो इन्होंने केमिकल्स लिए हैं, इन्होंने ना हर तरीके के केमिकल के साथ रिएक्ट करा है, तो यहां पर इन्होंने क्या लिया? एक तरफ HCl लिया, एक तरफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया। तो अगर हम ये एसिड्स लेते हैं तो क्या इनमें आयनाइजेशन हो रहा है? हाँ, हो रहा है, तो बल्ब ग्लो करेगा। अगर नहीं हो रहा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ आया? चलो, तो लास्ट का आंसर क्या है? नो, आयनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो रहा वो मैंने तुम्हें बता दिया, इसके पीछे की रामायण। ठीक है, अब नो का आंसर भी जो है वो मैंने इसके पीछे का यहाँ पे आंसर दे रखा है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही बल्ब जल रहा है तो हमें क्या बता रहा है कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है। ठीक है, थ्रू द सोल्यूशन, इस सोल्यूशन से। दिस इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड द एसिडिक सोल्यूशन ऑफ आयरन। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि जिस भी सोल्यूशन के अंदर जो भी हमने डाला, इसका मतलब वहां पर एसिडिक सोल्यूशन के अंदर एसिड के आयन जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती हाँ तो फिर तो नहीं है। समझ आया? इसका मतलब आयनाइजेशन वहां पे हुआ ही नहीं है। समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर? क्या होगा जब आपका एसिड और बेस किस में होता है? वाटर में होता है, इन अ वाटर। एक्टिविटी 2.9 में आओ, इसका रेफरेंस पॉइंटर्स देखेंगे। एक्टिविटी 2.9 पे आओ बेटा, यही वाली है। ठीक है, यहां पर अब हमें क्या देखने को मिला? NaCl और H2SO4। अब H2SO4 आई अगेन रिपीट कि मैंने लास्ट क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी, अब वो आपको नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले हम क्या देखेंगे? ये वाला चैप्टर देख लेंगे, वरना रिएक्टिविटी सीरीज इसमें आएगी तो मैं बता दूंगी। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? HCl और Na2SO4। HCl क्या है? बेसिकली गैस है। अगर हम ये ना, मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये मैं यहाँ क्यों लिख रही हूँ? ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिकॉल होता जाए। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है? 5 तरीके के रिएक्शन पढ़े थे हमने। अगर पेपर में ये पूछा जाए कि ये हो रहा है, ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन है, तो इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि ये कौन सा रिएक्शन, रट्टू तो थोड़ी बनना, कॉमन सेंस भी तो लगानी पड़ेगी, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर ये हमसे क्या कह रहे हैं? ऐड सोल्यूशन। ठीक है, वापस हमें अगेन एंड अगेन सोल्यूशन को ऐड करना है। ठीक है, फिर दोबारा एक सोल्यूशन ऐड करने के लिए कहा गया है। इससे हमें क्या निकालेगी? क्या निकलेगी? हमारी एक गैस निकलेगी, और वो कौन सी गैस होगी? HCl NaSO4। हमें क्या याद रखना है? बार ये ना क्वेश्चन आंसर वाले इसके क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये वाले। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी आप पढ़ोगे उसके आंसर है। तो पूछ रहा है कि एसिड होगा तो क्या कलर मिलेगा? इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? बार याद रखो, साबुन की बट्टी, बार। ठीक है, B फॉर ब्लू, A फॉर एसिड, R फॉर रेड। ठीक है, क्या आयनाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं हो रहा, और एक जगह हो रहा है तो वहां लिखा है। ठीक है, मैंने जस्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको ये समझाया। ठीक है, अब हम करते हैं फिगर 2.4, प्रिपेयर ऑफ HCl, प्रिपरेशन ऑफ HCl। ठीक है, चलिए, दिख रहा है ये वाला? यही वाला है। ये मैंने बस यहां पर एक्टिविटी यहां पर ये बनाई है,
आई थिंक हाँ ये रहा पूरा। इस एक्टिविटी को मैंने हिंदी में समझाया, उसके बाद ये वाले आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, बहुत भूलकर टोल मत करो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप दो तरीके के टेस्ट ट्यूब देखोगे। कैसे टेस्ट ट्यूब देखोगे? यहाँ पर एक में है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। आप इसमें क्या बोला है कि आप सोल्यूशन को ऐड करना है। प्रिपेयर अ टोंग्स, ठीक है, यहाँ पर आप टोंग्स देखोगे, ड्रॉप कंटेनिंग द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पर क्या दिया मैंने, H2SO4 दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये वाली सिचुएशन, ये आपके बुक में बना हुआ है, सब बना हुआ है। मैं आपको ना इसका डायरेक्ट वो बताती हूँ निचोड़ इस एक्टिविटी का, जो मैंने अब आपको ऊपर आंसर में बताया। ठीक है, पहले हमें क्या बताया गया था? पहले हमें ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? आयंस। कौन कंडक्ट करता है? आयंस कंडक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जब क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन किस में होता है? एक्वा सोल्यूशन में। तो अब ये बुद्धि चलाने वाला और इजी तरीका हो गया कि अगर एक्वा सोल्यूशन है तो इसका मतलब बल्ब ग्लो करेगा, अगर एक्वा सोल्यूशन नहीं है तो आयनाइजेशन भी नहीं होगा, और जो एसिड लिया है वो भी ऐसे वैसे ही है। समझ आया? बल्ब ग्लो भी नहीं करेगा। तो बेसिकली बल्ब ग्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्वा सोल्यूशन चाहिए, और एक्वा सोल्यूशन में ही क्या होगा? आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसिड और बेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। समझ आया? समझ आया? जागो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन वाटर। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि HCl जो हाइड्रोजन के आयन है HCl के अंदर, वो क्या दे रहे हैं हमें? पानी दे रहे हैं, वाटर। ठीक है, समझ में आया? और इसी के बेसिस पर ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, जिन्हें मैं आपको बोल रही थी कि एक्टिविटी पढ़ के फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। ये एक्टिविटी से अभी तक आपने क्या समझा? अब मैं आपसे कुछ बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत इजी है, जो मैं साथ साथ रिपीट कर रही हूँ वही बताना है। ठीक है, चलो पहले मुझे बताओ कि एसिड और बेस के बनने पर हमें क्या मिलेगा? बताओ। सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर मिलेगा। सॉल्ट और वाटर को हम क्या और बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। समझ आया? ठीक है, अब आप मुझे ये और बताइए आयनाइजेशन क्या होता है? जिसमें एसिड डालते हैं। बताओ। एक्वस है तो वही है, क्या है? लो करेगा। हाँ ठीक है, तुम बताओ। स्ट्रांग हो जाते हैं। इतना समझ में आया? यहाँ तक सबकी बुद्धि चल रही है। और हमें कैसे पता लगेगा कि एसिड है? मुझे बताओ, एसिड के लिए कौन सा कलर किस में कन्वर्ट होता है, और बेस के लिए कौन सा कलर किस में कन्वर्ट? हाँ ठीक है, कैसे याद रखेंगे? और अब हम ये इसी को देखते हैं, द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के आयंस को सेपरेट करेंगे फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल। अगर हम HCl के मॉलिक्यूल से इसे सेपरेट करते हैं, किसके आयंस को? हाइड्रोजन के आयंस को। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो वो पानी की एब्सेंस में हो ही नहीं सकता है। नींद आ रही है? बता। ठीक है, तो ये किसकी एब्सेंस में नहीं हो सकता? पानी के एब्सेंस में नहीं हो सकता, ये इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे पानी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक और पॉइंट है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट। हाइड्रोजन के आयंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं अलोन, अकेले, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर। इसका मतलब क्या समझ में आया? हाइड्रोजन के आयंस किसके साथ एग्जिस्ट करेंगे? पानी के साथ। पानी नहीं है तो हाइड्रोजन का नहीं है। ठीक है, समझ में आया? थस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शो। इसीलिए हाइड्रोजन के आयंस हमें H प्लस और एक्वा सोल्यूशन में क्यों दिखते हैं? क्योंकि अगर आप उसे दूसरे तरीके से ही बोलोगे तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? हाइड्रोनियम आयन देखने को हमें मिलता है। ये रहा, ये इक्वेशन है। अब आपसे ये लोग बुद्धिजीवी लोग कैसे पूछेंगे, क्या हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आयन अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
ठीक है। अब रीजन असर्शन में ये पूछा जाए, असर्शन और रीजन कैसे सॉल्व करे जाते हैं एमसीक्यू। आपको असर्शन और रीजन को हमेशा ट्रू और फॉल्स की तरह जज करना है, समझे। ट्रू और फॉल्स की तरह जज करना है। जैसे मैं अभी आपको यही स्टेटमेंट देती हूँ, या जो हमने ऊपर आयनाइजेशन पढ़ा है ना अभी, इसी स्टेटमेंट से मैं आपको असर्शन और रीजन एक तरीके से सॉल्व करना सिखाती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जो आयनाइजेशन है, ठीक है, वो ना आयनाइजेशन एसिड और बेस में होता है। ठीक है, और मैं दूसरी तरफ रीजन में आपको ये बोल रही हूं आयनाइजेशन जो है वो आपका एक्वा सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताओ क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है या दोनों गलत है, या ए सही स्टेटमेंट है आर गलत है, कैसे जैसे बता सकते हो बताओ। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन सही है बेटा, सोल्यूशन में तो होता है। हाँ। मैंने क्या पूछा आपसे, आयनाइजेशन जो है वो एसिड और बेस में होता है, दैट इज ट्रू। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, असर्शन और रीजन को हमेशा कैसे सॉल्व करना है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो असर्शन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ठीक है, जब भी आप असर्शन रीजन को ट्रू और फॉल्स में जज करोगे ना, तो दो ऑप्शन तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और दो ऑप्शन हट जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, या तो दोनों सही है दोनों गलत है। अगर दोनों गलत हो तो उड़ गए, अगर दोनों सही हो तो दोनों आ गए। मतलब जो दो ऊपर के रीजन और वो है उसमें दिक्कत आएगी। फिर मतलब एथिकली हमें फिर एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से दो ही चीजें देखनी है, समझ में आया। रीजन क्या बोला था मैंने इसका, कि जो आयनाइजेशन है वो सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन में होता है, हाँ यही होता है, समझ में आया। तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है। और अगर आपसे बोला जाए तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर इस पे भी लगा सकते हो कि ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर सही एक्सप्लेन करा गया है फॉर द ए के लिए, समझ आया, पक्का। ठीक है, चलिए, वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स, हमें ये बात अभी तक हमने देखा कि एसिड हमें ये हाइड्रोजन और ये क्या है हमारा एसिड, ये हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन और एसिड मिलके हमें क्या दे रहा है, H3O दे रहा है, और हाइड्रोजन एक्वास दे रहा है हमारे वाटर के अंदर। व्हाट हैपन, क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब कोई बेस पानी में घुलेगा तो तब क्या क्या चीजें होंगी, कुछ इन्होंने ना इक्वेशन बता रखी है। ये रही एक इक्वेशन, आपकी बुक में भी है ये रही दो इक्वेशन, ये रही तीन इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट कट टू कट आंसर बताती हूँ। इसका आंसर ये रहा, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे और फिर हम इसको इसके आगे साथ इसके उस पर जाएंगे, इस उसके पास इक्वेशन के पास। व्हाट हैपन व्हेन बेस इज डिसॉल्व, जब एक किसी बेस मान लो साबुन, बेस को किस में डिसॉल्व करते हैं, बोलते हैं पानी में, क्या होता है तब, बेस जनरेट हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। बेस क्या जनरेट करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, किस में जनरेट करता है बेटा, पानी में। ठीक है, बेस विच आर सॉल्युबल, जो कि सॉल्युबल होता है पानी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। क्या बोलते हैं, एल्कलीज। अब ये कैसे होता है, ये बुक में है और मैं इसमें भी आपको बहुत शॉर्टकट में बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये बेस है, ठीक है, क्या है हमारे पास एक बेस है, ठीक है, इसको मैंने समझाया हुआ है, ये पूरा बेस है और इसके बीच में हमारे पास क्या होगा, एल्कलीज होगा। ठीक है, दीज आर डिसॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल चुका होगा। ठीक है, यहां पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, डू यू नो का बॉक्स, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये रहा, यहां पहुंच चुके हम, समझे क्या, एल्कलीज। ठीक है, अब डू यू नो का बॉक्स जो आपको देखने को मिलेगा वो हमें क्या कहता है, ऑल बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सभी तरीके के बेस भी पानी में नहीं घुल पाते हैं। ठीक है, एन एल्कली इज अ बेस, एक एल्कली ऐसा बेस है दैट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल सकता है। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने साबुन या शैम्पू दिया है, क्योंकि वो पानी में घुल जाता है। अगर आपसे एल्कली पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, साबुन या शैम्पू का एक ऑप्शन, जो भी मतलब जो भी आपका ग्रीसी फिसलने वाला टेक्सचर दे वो होता है। ठीक है, देखिए, दे आर सोपी टू टच, कैसे होते हैं, सोपी होते हैं। दे आर बिटर एंड दे आर ऑल्सो कोरोजिव, कोरोजिव मतलब क्या होता है,
जंग लगना। समझ में आया? तो बड़ी जल्दी याद आ गया होगा। इस जंग लगने के ऊपर हमने कितनी रामायण करी थी। इतना पता लगा? ठीक है, तो इसके साथ हमें क्या पता लगा? ये पूरा येलो बॉक्स का बेटा, ये जो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है ना, ये पूरा ये वो लिख रख। ठीक है, अब हम एक बेसिक फंडामेंटल पर आते हैं। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाता है जी? क्या बनाता है प्रणव? क्या बनाता है विहान? इसके कुछ एग्जाम्पल इन्होंने ये बता रखे हैं। ये राजी वाटर, सब जगह पानी मिल जाएगा आपको देखने को। अब एक एक्टिविटी पे आ जाओ, एक्टिविटी 2.10, जहां पे आपको वार्निंग शो कर रखी है। ठीक है, ठीक है, 2.10 पे हो, जिसमें फिगर देख रहे हो आप 2.5। ठीक है, देखिए वार्निंग साइन, खुद बोल रहे हैं ये लोग, नहीं करना ये सब। ठीक है, वार्निंग साइन डिस्प्ले ऑन कंटेनर कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस, की कंसंट्रेटेड एसिड और बेस है। कंसंट्रेटेड क्या है? एसिड और बेस है। यहां से डिल्यूजन से हम कल पढ़ेंगे, मैं आज सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूं। ठीक है, बस इतना समझो जो इतना स्क्रीन पे दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट क्या है? अब यहां पर हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी से क्या नहीं करना है। ये लोग क्या काम करते हैं सीबीएसई वाले, ये एक्टिविटी दे देंगे, इसके नीचे किसी भी राजू, पिंकी, राधा, बूझो पहेली किसी को भी जोड़ देंगे। ठीक है, और आपको एक केस स्टडी के नाम पर ये बोल देंगे इसे सॉल्व करो। ठीक है, देखिए यहां क्या बोल रहे हैं, इस एक्टिविटी में हम डिल्यूजन का पॉइंट सीख रहे हैं। ठीक है, पर ये एक्टिविटी क्या बोल रहा है? हमें नहीं करना है, वार्निंग है। ठीक है, तो हमें ये काम नहीं करना। इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, जो वाटर है वो किसके साथ है? हमारा एसिड के साथ। ठीक है, तो ये कैसे याद कैसे रखोगे? वाटर टू एसिड कैसे? मतलब किसी भी वाटर के साथ आपको एसिड नहीं ज्वाइन करना है, वरना जल जाओगे। ठीक है, वॉट द एक्सीडेंट, क्या होगा? वॉट द एक्सीडेंट, इससे याद रखो। इससे क्या रखना है आपको? याद रखनी है ये एक्टिविटी। ये आप किस में देख रहे हो? टेस्ट ट्यूब में देख रहे हो। अब इसका ऑपोजिट करोगे, सही करने का तरीका क्या है? ए टू वाटर, मतलब एसिड टू वाटर। ठीक है, तो हम इससे ठीक हो सकते हैं। ऐसे कैसे ध्यान रखोगे? जितने भी जले हुए जो लोग होते हैं, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि अब किसी ना किसी तरीके से जल जाता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो? जो कुछ जला हुआ हिस्सा होता है उस पर आप पानी डालते हो ना रिकवरी के लिए, तो ये क्या है? एक्सीडेंट कैसे ठीक कर सकते हैं हम? वाटर से ठीक कर सकते हैं। हमें स्लोली स्लोली एसिड के ऊपर क्या ऐड करना है बेटा? वाटर ऐड करना है। समझे? समझ में आया? और वॉट टू एक्सीडेंट, वॉट टू एक्सीडेंट में हमें क्या नहीं करना है? वाटर टू एसिड, हम कोई भी किसी भी तरीके की चीज नहीं करना। कभी भी पानी के साथ एसिड का इस्तेमाल नहीं करना, जल जाएगा, पूरा गल जाएगा। समझे? इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे क्या दे रखा है? वाटर। ठीक है, तो हमें ये प्रोसेस नहीं करनी है। और डिल्यूजन क्या होता है? अब ये क्या बोल रहा है देखो, डिल्यूजन करेंगे। ठीक है, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? डिल्यूजन का मतलब हम सीखेंगे कल। ये वही है जो मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी टेस्ट ट्यूब में हम जब वाटर ऐड करेंगे तो एसिड डाल रहे हैं तो हमें स्लोली स्लोली डालना। अगर एकदम से करोगे तो टेस्ट ट्यूब भी गई, पैर भी गया, हाथ भी गया, सब गया। ठीक है, डिल्यूजन के टाइम पर ये सब कुछ होता है जो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी जितना मैंने पढ़ाया है इसको मैं मर्ज करके, जो लास्ट वाली जो हमारी वीडियो एडिट हुई है उसको एक साथ में डाल दूंगी चैनल पे। वहां से इसको आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। और कल मैं आपके इसको पूरे नोट्स आपके हाथ में प्रिंट करके दे दूँ। ठीक है, घर से पढ़ के आना, तमीज में पढ़ के आना, पहले मैं पूछूंगी। ठीक है, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।